राजधानी की 225 साल पुरानी परंपरा रविवार को फिर साकार होने वाली है। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह खंबा फाड़कर प्रकट होंगे। व्यास परिवार के सदस्य तंत्र विद्या से तैयार भगवान नरसिंह के 1.25 मण के स्वरूप को धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे और शहर की सड़कों पर लीला दिखाएंगे। खास बात यह है कि ये स्वरूप चांदी और सोने के वर्क से तैयार किए गए हैं। इसी तरह 90 किलो वजन के वराह स्वरूप भी धरती चीरकर प्रकट होंगे। जयपुर के प्राचीन ताड़केश्वर महादेव मंदिर के सामने एक बार फिर नरसिंह लीला और वराह लीला का मंचन होगा। इससे पहले 225 वर्ष पुराने नरसिंह और वराह स्वरूप मुखौटों की गुप्त रूप से पूजा शुरू हो गई है। खास बात यह है कि साल में एक बार ही इन मुखौटों को गर्भगृह से बाहर निकालकर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए लाया जाता है। श्री ताड़केश्वर नाथ की जय। मैं अमित कुमार पारेसर, श्री ताड़केश्वर महादेव मंदिर जयपुर। जयपुर की सबसे प्राचीन नरसिंह लीला है जो श्री ताड़केश्वर महादेव एवं श्री विश्वेश्वर महादेव की है। ये नरसिंह लीला करीब 250 साल पुरानी है और राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है। उसके बाद में ये जिम्मा राजा महाराजाओं ने हमारे जो ताड़केश्वर महंत परिवार है, व्यास परिवार है, उसको दे दिया। अब व्यास परिवार की देखरेख में और श्री ताड़केश्वर नवयुग मंडल की देखरेख में ये नरसिंह लीला होती है। ये प्रोग्राम 2 दिन का होता है। भगवान नरसिंह खंभ फाड़ कर प्रकट होते हैं। 11 एवं 12 तारीख को नरसिंह लीला मनाई जाएगी। 11 तारीख को भगवान नरसिंह मंदिर के सामने खंभ फाड़ के प्रकट हो गए। इनके लिए बाकायदा मंच बनाया जाता है, खंभ बनाया जाता है और मंदिर में सजावट होगी। सबसे पहले सायंकाल संध्या काल में भगवान नरसिंह जी खंभ फाड़ के प्रकट होंगे। फिर महंत परिवार की ओर से, व्यास परिवार की ओर से, मंदिर परिवार की ओर से उनकी आरती उतारी जाएगी। फिर भगवान नरसिंह मंच से नीचे उतर के त्रिपोलिया की तरफ जाएंगे। त्रिपोलिया पे घूमेंगे। त्रिपोलिया पे से फिर वापस गोपाल जी के रास्ते चौराहे पे जाएंगे। बीच बीच में जो भी मंदिर पड़ेंगे वहाँ सबको नमन करेंगे और वहाँ के महंत और जो पुजारी है जो उनकी आरती उतारेंगे। वापस गोपाल जी के रास्ते से नरसिंह भगवान ताड़केश्वर मंदिर में प्रवेश करेंगे। श्री ताड़केश्वर नाथ को प्रणाम करके श्री काशी विश्वनाथ को प्रणाम करेंगे। फिर वापस जो मंदिर के ऊपर जो छतरियाँ बनी हुई है, प्राचीन छतरियाँ, वहाँ से भक्तों को दर्शन देके अंतर ध्यान हो जाएंगे। दूसरे दिन जो है भगवान वराह अवतार निकलेंगे। वो बाकायदा पृथ्वी में से प्रकट होंगे। भगवान वराह अवतार ने पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह का रूप धरा था। दूसरे दिन भी यही क्रम रहेगा और फिर भगवान का आशीर्वाद देके वराह अवतार भगवान अंतर ध्यान हो जाएंगे। और फिर 17 तारीख को नवयुग मंडल की ओर से भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया है। ये मुखौटे के बारे में क्या है? ये जो मुखौटा है भगवान नरसिंह भगवान का मुखौटा और वराह अवतार का मुखौटा, ये करीब 225 साल पुराने हैं और वही मुखौटे अभी तक चले आ रहे हैं। इनकी विशेष देखभाल की जाती है। ये जो मुखौटे है ये तंत्र क्रिया द्वारा बनाए गए हैं और जो तांत्रिक क्रिया होती है, तांत्रिक पूजाएँ होती है, वो इनकी वो होती है। और जो भगवान नरसिंह जी की जो सबसे खास बात क्या है कि भगवान नरसिंह जी जब दर्शन देते हैं और इनकी जटाएं जो रूप लेती है और जटाओं में से बाल जो निकलते हैं, उन बालों को अगर आप ताबीज बना के पहनो या किसी कपड़े में बांध के बच्चे को बांधो तो उसको बुरी नज़र नहीं लगती है। या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऊपरी साय आ गया हो, कोई जादू टोना हो गया हो, तो भगवान नरसिंह की ये जटाएं जो है कपड़े में या ताबीज में बांध के उसको पहनाने से ऊपरी बाधाएं भी खत्म होती है। कितने किलो का होता है मुखौटा? ये एक मुखौटा जो होता है करीब 1.25 मण का होता है। इसमें जटाई होती है, श्रृंगार होता है, फिर बाकायदा पूजा होती है। एक जो मुकुट होता है 1.25 मण का होता है। 1.25 मण का मतलब होता है 51 किलो। विशेषतः जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ श्री ताड़केश्वर नाथ की कृपा होगी वही व्यक्ति ये भगवान नरसिंह का रूप धारण करता है और वही व्यक्ति इतना वजन धारण करके और फिर इतनी दूर तक अपना स्वरूप नरसिंह भगवान की लीला का मंचन करता हुआ आता है। तो ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से सालों से होता आ रहा है। जिस व्यक्ति के ऊपर विशेष कृपा होती है वही व्यक्ति
नरसिंह भगवान का अवतार का किरदार निभाता है।